तो वो भगवान कुत्ते के रूप में आए और रोटियों को घसीट लिए, जितनी बनाई थी सब मुंह में पकड़ लियो, लेकर के चल दिए। नामदेव पीछे पीछे, भगवान सूखी क्यों लिए जाते हो, मैं घी लेकर के आ रहा, थोड़ा घी तो लगा लो, थोड़ा घी तो लगा लो। तो भगवान को पता नहीं किस रूप में आ जाए, क्योंकि जीव है और जीव हम भी है, जीव वो भी है, कर्म अपना अपना, जो जैसा कर्म किया उसको उस प्रकार का तन मिला। 84 लाख योनियों का भ्रमण सभी को करना पड़ता, जब मनुष्य का तन मिलता उद्धार तभी होता है, वो भी कब, जब राम नाम हृदय से लिया जाता है तब। प्राणी को बताए गए 4 साधन, दान और धर्म, तप, व्रत, ये सब करने से मनुष्य का उद्धार होता, फिर आवागमन से वो छुटकारा पा जाता है। क्योंकि अगर पुण्य अधिक किया तब भी आना होगा, पाप अधिक किया तब भी आना होगा, और जब पुण्य पाप बराबर हो जाते तब आवागमन से फुर्सत मिल जाती। तो बात चल रही थी केवट की। केवट कहता भगवान अगर ज्यादा शोरगुल करोगे ना तो मैं वापस भी कर दूंगा और नैया भी नहीं लाऊंगा, और आप ऐसा करो अगर लड़ाई झगड़ा करनी, कुछ कहना सुनना है तो पीछे लौट जाओ। अरे भैया है छंगा से की प्रवाह। 51 मुद्राएं भगवान के सिर चरणों में अर्पण किए, भगवान कल्याण कर सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी बनाए। भगवान जब केवट ने कहा प्रभु अगर कुछ कहोगे ना, लड़ाई झगड़ा करोगे तो हम पार भी नहीं करेंगे। केवट कहने लगा सुनो प्रभु, अरे इतनी जल्दी क्यों है। केवट कहे सुनो रघुराई, और एक जाति के हम तुम भाई। लक्ष्मण कहने लगे और का हमका शांत करत है, और देखो भैया ये हमका शांत कर, तुमका अपनी जात के बनाए ले, अपनो जात के मल्लाह नैया चला रहे, हम हो बताए रहे मल्लाह। कहा हम अयोध्या के ठाकुर मैया के वचनों को मान करके बन क्या चले, अब इनकी नजर में हम मल्लाह दिख रहे हैं, और हमसे बता रहे हैं कि तुम बोलो ना, हम बोलो ना भैया तो तुमका बना ले हम बेवकूफ, क्योंकि तुम हो सीधे, और सीधे आदमी दुनिया बेवकूफ बनावते। जो ज्यादा सीधा होता है उसे फिर सब कहे सुन लेते। तो केवट कहने लगा प्रभु हम तुम एक ही जाति के हैं, लेकिन लोगों को कारण हो जाता क्या भगवान भी मल्लाह है ना, भगवान मल्लाह नहीं है, लेकिन भगवान अपने भवसागर के मल्लाह हैं, और ये केवटिया छोटी सी गंगा नदी का मल्लाह है, नैया चला रहा। भगवान भी अपनी भवसागर के मालिक हैं। केवट जब कहा तब लक्ष्मण कहने लगे भैया देखो ना, अपना भी जाति का मल्लाह, 2 टके की नौकरी करने वाला तुम्हें भी मल्लाह बना रहा। भगवान मुस्कुराने लगे, लक्ष्मण केवट सत्य कहता है, केवट के कहने में कोई बुराई नहीं भैया, हम केवट वो केवट सुरसरी के नेरे, ओ हम केवट भवसागर के। ये अपनी गंगा नदी का केवट है, गंगा नदी में नैया चला रहा, ये अपनी नदी का बखान कर रहा है, और हम भवसागर के केवट हैं। भैया केवट में कोई बुराई नहीं है। आज जब इस प्रकार से राघव ने समझाया तो केवट कहता है प्रभु आप इतनी जल्दी कर रहे हैं, एक बार सोचो ना नाथ, कि नाथ काठ की नाव हमारी, प्रभु धर्म की नाव तुम्हारी। नाथ काठ की नाव हमारी, नाथ काठ की नाव हमारी, प्रभु धर्म की नाव तुम्हारी।
प्रभु हमारी तो नैया काठ की बनी, लकड़ी की नैया बनी, लेकिन प्रभु तुम्हारी नैया धर्म की है। और जब तुम्हारे घाट कोई प्राणी जाता है तो क्या इतनी जल्दी में उसे तुम पार कर देते हो प्रभु, जो इतनी जल्दी आज कर रहे हो नाथ। हमरे घाट जीव जो आवे, बैठी नाव पार सो जावे। प्रभु हमारे घाट पर जो आता है वो तो सीधे पार हो जाता है, लेकिन नाथ जो तुम्हारे घाट पर आता है एक बार उसके लिए सोचो प्रभु कि क्या तुम उसे पार कर देते हो, क्योंकि तुम्हारी नैया है नाथ धर्म की। और भाव सागर चाहे पार जो पावा, राम कथा मुन तृण कर दृढ़ नावा। अगर भवसागर से पार होना प्राणी चाहता है तो राम कथा को सुने, राम चरित्रों को उतारे। बड़ी ही मर्यादा है इसमें। भव सागर चाहे पार जो चावा पावा, तो नाथ अपने घाट पर तो तुम धर्म देखते हो और मेरे यहाँ जल्दी है। मेरे यहाँ तो जो बैठता है 2 टका देता है उतर जाता है, मेरे यहाँ तो पैसों का काम, लेकिन तुम्हारे यहाँ नाथ धर्म का काम है। इसलिए नाथ एक बार सोचो कि कर्म शुभा शुभ देखत साची, कर्म शुभा शुभ देखत साची, खाता जन्म जन्म करवानी। हे नाथ आज आपको इतनी जल्दी है, तुम्हारे घाट पर खाता जन्म जन्म के साची। वहां पर तो तुम जन्मों जन्मों के खाते को देखते हो, पन्ने पलटते हो, कहीं पर ऐसा तो नहीं इसने बुराई किया और हम पुण्य दे रहे हैं, पाप किया है हम भला कर रहे हैं ना। वहां पर तो एक एक लेखा जोखा होता है। वो बात बिल्कुल सत्य है। जो जैसा प्राणी कर्म करता है उसको सारा लेखा जोखा जा करके धर्मराज के द्वार पर देना हो। जब धर्मराज तुम्हारा पन्ना पलटता है तो तुमने जैसे कर्म किया सारे कर्म वहां तुम्हें साक्षात दिखेंगे और फिर उसी के अनुसार तुम्हें फल मिलेगा। केवट कहता भगवान मेरे यहाँ तो कोई विलंब नहीं होता, लेकिन तुम्हारे घाट पर नाथ बहुत बड़ा विलंब होता है। इसलिए जो कुछ भी कहना सुनना है आज आप हमारे सामने हैं, मैं यही कह लूं ताकि कुछ बाकी ना रह जाए, क्योंकि यहाँ जो जैसा करता है उसको वहां सारा हिसाब देना पड़ता है। कि नेकी बदी करके यहाँ से जब जाओगे पूछेगा हिसाब भगवान, तब क्या बताओगे। नेकी बदी करके यहाँ से जब जाओगे पूछेगा हिसाब भगवान, तब क्या बताओगे। यहाँ का हिसाब तुमको देना होगा, कोई नहीं बचेगा, सबको हिसाब देना होगा एक दिन भगवान धर्मराज के द्वार पर। यहाँ का हिसाब तुमको देना होगा, तब ही सफल तेरा जीवन होगा। की कथा तुमको सुननी
की कथा तुमको सुनना होगा, तब ही सुफल तेरा जीवन होगा। कहता भगवान तुम्हारे द्वार पर तो जो जाता है, कर्म शुभा शुभ देखत साची, खाता जन्म जन्म के बाची। वहां पर एक एक हिसाब लिया जाता है। तो नाथ आपको क्यों इतनी जल्दी है? आए घाट हमें ना उतरी हो, ओ अपने घाट पर झगड़ा डरी हो। प्रभु जितना जो कुछ कहना सुनना सब यही हो जाए, ताकि वहां पर कोई झगड़ा बाकी ना रह जाए। नाथ भगवान कहने लगे भैया जो कुछ भी कहना सुनना है खूब कहो, लेकिन जल्दी करो, मुझे नैया से पार करो, मुझे पार जाना है भैया। तो लक्ष्मण कहे लगा कि भैया कहे नैया न लइए, बहुत देर हो गए और तुम इनका बार बार भैया भैया कह रहे, और जितने भैया भैया कह रहे उतने हिला नहीं रहे। केवट कहने लगा भैया लक्ष्मण अगर कोई शंका है, आपको कुछ लग रहा है, तो ऐसा करो कि ही नहीं निपटिले वो भगवाना, ये नहीं निपटिले वो भगवाना, मांगी नाम न सेवक आना। प्रभु अगर कुछ नई बात समझ में आती तो जो कुछ भी कहना सुनना है कहो, जो कुछ होना हो जाए, क्योंकि तुमने बहुत परेशान हमको किया है भगवान। और अगर तुम्हें जल्दी है तो पहले प्रभु मुझे चरण पखारने का मौका दो। भगवान ने कहा भैया पखारो जल्दी करो। केवट ने जब सुना कि भगवान कहते हैं तो केवट के मन में शंका है, नाथ मैं पार तो कर दूं, लेकिन मेरे एक ही नैया है और आपके चरणों में बहुत बड़ा जादू है नाथ। छुवत सिला भई नारी सुहाई, बाहन तेन काट कठिनाई। नाथ जब लकड़ी की हमारी नैया है और तुम्हारे चरणों की रज से पत्थर की शिला नारी बन गई, तो नाथ मेरी तो नैया लकड़ी की है, मुझे शंका है, मैं शंका को मिटाने के लिए नाथ कहता हूँ। भगवान ने कहा ठीक है, क्योंकि केवट ने कहा नाथ एक नारी के लिए तो मैं इतना परेशान दिन भर नैया चलाता, और अगर एक से हो जाएंगी, कहीं लग गया आपका चरण, मेरी नैया भी नारी बन गई तो मेरा साधन भी खत्म हो जाएगा, और दूसरी बात खर्चा भी बढ़ जाएगा। और दो नारियां जिनके हैं उनके जीवन में बड़ा संकट है। दो नारियां आप लोग भागवत की कथा में सुनते हैं, ध्रुव चरित्र, जो महाराज उत्तानपाद जी के पुत्र हुए हैं। महाराज उत्तानपाद की दो नारियां थी, एक सुनीति और एक सुरुचि। लेकिन जब सुनीति से विवाह किया महाराज उत्तानपाद ने, काफी समय बीत गया, भक्तों उन्हें कोई संतान न हुई। जब संतान न हुई, संतान की पीड़ा देवी सुनीति को सताने लगी। महाराज इतनी बड़ी राज संपत्ति सेना, यदि मेरे संतान नहीं है तो ये कौन लेगा?
महाराज ऐसा करो तुम दूसरा विवाह कर लो। और कहते हैं सौत सौत का दुख बड़ा दुखदाई होता है, दर्द। जब कहा महाराज तुम दूसरा विवाह कर लो, जब दूसरा विवाह करने को कहा तो महाराज उत्तानपाद तो तैयार ना हुए। देवी क्यों अपने जीवन को संकट में डाल रही है? मेरी आप हैं और आपकी जगह पर दूसरी नारी आ जाएगी तो फिर आपके जीवन में दिक्कत हो जाएगी। देवी सुनीति ना मानी। स्वामी कुछ भी हो, क्योंकि सुनीति नाम से ही गुण निकल रहा। सुनीति सुंदर नीति वाली रानी सुनीति थी, सुंदर विचार वाली। भक्तों जब सुनीति ने काफी कहा, महाराज उत्तानपाद ने सुरुचि नामक देवी से दूसरा विवाह किया। और जब दूसरा विवाह किया, जीवन बड़े संकट में। एक रानी महलों की रानी है जो दूसरी वाली सुरुचि। सुनीति भक्तों खेत की नौकरी करने को तैयार हुई और उसे खेत की नौकरी देखभाली करने का काम मिला। फिर भी सुनीति विचलित ना हुई, लेकिन भगवान की माया, क्योंकि भगवान की माया कहते हैं बड़ी निराली है। क्या से क्या कर दे भगवान कुछ पता नहीं है। सुनीति खेत में रहते हुए एक दिन की बात, महाराज उत्तानपाद भ्रमण करने जाते हैं और संयोगवश रात्रि का समय देवी सुनीति के पास बिताते। भगवान की लीला, देवी सुनीति को भी गर्भ हो जाता है और देवी सुरुचि को भी गर्भ होता है और दोनों लोगों से पुत्रों की प्राप्ति होती है, पुत्र रत्न। देवी जो सुरुचि से पुत्र होता है उसका नाम उत्तम पड़ता है भक्तों, और जो देवी सुनीति से पुत्र होता है उसका नाम ध्रुव पड़ता है। जो महाराज ध्रुव हुए, देखिए ध्रुव बहुत छोटी सी आयु में, क्योंकि बच्चों का शौक होता है माता पिता के प्यार का, और जो बच्चे माता पिता का प्यार नहीं पाते, जान लो उनके लिए संसार अधूरा है। जिनके माता पिता नहीं है बाल्यावस्था में, उन्हें संसार अधूरा दिख रहा है। कुछ भी प्यार उन्हें मिल जाए सब बेकार है, क्योंकि माता पिता से बढ़कर कोई प्यार हुआ ही नहीं। ध्रुव छोटी सी आयु में ना समझ पाता कि दो माताओं की बात चल रही है। जाता है एक दिन महाराज उत्तानपाद की गोदी में बैठ जाता है। सुरुचि देख करके कुछ अटपटे ताने देती है और कहते वाणी कभी अनुचित नहीं बोलना चाहिए, बहुत सुधार करके वाणी को बोलना चाहिए, बहुत विचार करके। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपा शीतल हो। सदैव ऐसी वाणी बोलना चाहिए कि आपको भी कोई दर्द ना हो और अगला जो आपकी वाणी सुन रहा हो उसे भी कोई दर्द ना हो, तब तो हुई बात। लेकिन ऐसी वाणी लोग बोल देते हैं। आपको तो नहीं पता है कि आपने अपने मुख से अनुचित तो दूसरे के लिए कह दिया, लेकिन एक बार कभी विचार किया है कि आप तो कह कर चले आते हैं, रात में बढ़िया बिस्तर पर सो जाते हैं, लेकिन जिसको कहा है क्या उसे नींद आती है? और फिर जिसको बात का दर्द होता है भक्तों, वो जीवन भर उस दर्द की दवा को नहीं खोज पाता है, क्योंकि चोट की दवा तो सभी डॉक्टर जानते हैं, और बात की दवा जो दर्द वाणी के द्वारा होता है, इसका इलाज कोई डॉक्टर नहीं बना पाया है। तो क्या है? प्रेम है। तो वाणी भी बहुत सुधार करके बोलना चाहिए। देवी सुरुचि ने अनुचित शब्द कह दिया ध्रुव को। ध्रुव जब सुना कि मैया ने कहा है कि तू एक नौकरानी का पुत्र है, दासी का पुत्र, तेरा कोई अधिकार नहीं है राजा की गोदी में बैठने का, महाराज ध्रुव फूट फूट करके रोने लगा और रोता बिलखता अपनी माँ की कुटिया में पहुंचा। माँ आज मुझे माँ ने बोला, माँ ने कह दिया कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं पिता की गोदी में बैठने का। माँ मैं अभागा क्यों हूँ? पिताश्री ने मुझे क्यों नहीं अपनी गोदी में बिठाया? छोटे से बच्चे ने जब माँ से ऐसे कहा, मैया सुनीति कहने लगी, पुत्र तुम
पिता की गोदी में इसलिए नहीं बैठे, माता ने तुम्हें इसलिए रोका क्योंकि तुम यदि परिश्रम करोगे तो तुम्हें स्वयं परम पिता बिठाएगा अपनी गोदी में। माँ, आखिर वो परम पिता कहाँ रहता है? सुनीति ने बताया, बेटा जो प्रेम से भगवान को याद करता, भगवान उनके सम्मुख प्रकट होते हैं। वो प्रेम मूर्ति परमात्मा है। गुरु ने कहा, माँ वो कहाँ मिलेंगे? मैया ने कहा, पुत्र वो तपस्या में मिलते, प्रेम में मिलते, साधना में मिलते। छोटे से ध्रुव 5 वर्ष की आयु में 6 महीने के अंदर जाकर के जंगल में भक्तों भगवान को अपने सम्मुख बुला लिया और परम पिता परमात्मा की गोदी में बैठे और आनंद लिए। तो यदि 2 नारियां ठीक नहीं है, वैसे एक राजा के एक पुरुष पर 2 नारियां ठीक नहीं है, क्योंकि केवट कह रहा, महाराज देखिए मेरे तो 2 नारी हो जाएंगी तो मेरा तो जीवन ही बिगड़ जाएगा। एक नारी के लिए मैं दिन भर नैया चलाता हूँ, 1 से 2 हो गई तो मैं क्या करूंगा? इसलिए नाथ ऐसा करो और विचार करो कि दशरथ त्रिया 3 नहीं लौटे, दशरथ त्रिया 3 नहीं लौटे, काहे राम निकली बनलौटे। महाराज अगर तुम्हारे पिता 3 नारियां नहीं लाते तो तुम शायद आज जो आए हो निकल करके अयोध्या से नहीं आए होते। ये कौशल्या के बस का नहीं था। भगवान कहते, भैया अब बहुत हो गया है, कुछ भी हो, जो कुछ करना वो करो, मुझे अतिशीघ्र पार करो। केवट ने भगवान के वचनों को माना और गया। केवट राम राजा यशुपावा, पानी कठौता भरी लैया। राम राजा यशुपावा, केवट राम राजा यशुपावा, पानी कठौता भरी लैया। भक्तों देखे केवट की कितनी चतुराई। भगवान का जब आदेश पाया, गया केवट कठौते को लेकर के आया। मन में विचार किया कि लाऊं कठौती तो हुई है लल्ली, और लाऊं कठौता तो हुई है लल्ला। अगर भगवान के चरणों के रज से प्रभाव पड़ा भी तो अगर मैं कठौती को लेकर के आऊंगा तो लल्ली हो जाएगी, कन्या हो जाएगी। और कन्या से सभी लोग डरते हैं, कन्या से सभी लोग डरते हैं, और पुत्रों से नहीं डरते हैं ना। कन्या कोई खतरे के निशान है, मेरी समझ में आता जो लोग डरते हैं। और लेकिन सोचना चाहिए कि आज के समाज में, और आज के नहीं पहले भी देख लें तो कन्या तुम्हारी किसी भी पार्ट में कमजोर नहीं है। पुत्रों से कोई संकोच नहीं करना चाहिए। केवट ने चतुराई दिखाई कि कठौते को लेकर के आऊंगा तो मैं भी नैया चलाऊंगा, और भगवान के चरणों से अगर कुछ हुआ भी तो कठौता लेकर के आए, लल्ला हो जाएगा, एक लड़का हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएंगे, डबल मजदूरी आएगी, चको चक आनंद होगा जीवन में।
लाया कठौते भगवान के चरणों को पखारा, चरणों को पखार करके चरणोदक स्वयं पान किया और अपने समस्त परिवार वालों को चरणोदक पान कराया। और फिर केवट ने नैया को किनारे किया। भगवान तब नैया में बैठे। राम सखा तब नाव मंगाई, ओ सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। भक्तों, फिर केवट नैया को लेकर के आया और फिर चौपाई क्या कहती है? सियई चढ़ाई चढ़े रघुराई। जब केवट नैया को लेकर के आया तो भगवान श्री रामचंद्र जी पहले नैया पर नहीं चढ़े, जानकी जी को चढ़ाए, क्योंकि ऐसा ही करना चाहिए। चौपाई संकेत करती है आप कहीं भी जाए तीर्थ यात्रा में, कहीं भी अगर आपके साथ में धर्म पत्नी माता जी हैं तो पहले उन्हें यात्रा में ट्रेन वगैरह बस पर बिठाना है तो उनको बिठाएं, फिर स्वयं बैठें, और नहीं आप तो बैठ करके चले जाओगे। और माता जी फिर स्टेशन टहली हैं, हुए हाल चाल पूछी है, क्योंकि आप लोग तो भाई जल्दी में चढ़ लेते हैं। हम देखते हैं जब स्टेशन पर ट्रेन आती है तो भाई ट्रेन का जो समय होता है वो रुकती तो है नहीं, चल देती है। और आप स्टैंडर्ड जल्दी आई कि चढ़ लिए बैठ लिए चले गए, और वो तो 5 मीटर साड़ी लपेटे हैं। उनसे पूछो कि अगर दौड़ा चाहे तो दौड़ो ना सके। ऐसा विधान बना दिया है समाज में परमात्मा ने कि 5.5 मीटर वाला साड़ी सर भरे में लपेटी तन भरे में, अगर दौड़ो चाहे तो दादा कैसे दौड़े। नारियों का जीवन क्या है? बंधन। 5.5 मीटर साड़ी में बंधी रहो, भागा चाहो तो भाग भी ना पाओ, ऐसा बंधन। भैया लोगन के देखो, जैसे चाहे वैसे भाग ले, कोई जरूरत पड़े तुरंत भाग ले, है कोई दिक्कत पहनावे में। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी जानकी मैया को प्रथम नैया पर चढ़ाए, फिर स्वयं चढ़े, और ऐसा ही करना चाहिए। जैसे एक मैया थी, अच्छा, जो हमारे भक्तों ने दान दिया है वो अपने नाम सुनते चले। भैया है कल्लू कोला 51 मुद्राएं, अंशिका रावत सेव की प्रवाह 11 मुद्राएं, राजू रावत सेव की प्रवाह 11 मुद्राएं, राम तीरथ रावत सेव की प्रवाह 11 मुद्राएं, आशीष वर्मा मधवापुर 51 मुद्राएं, सुरेश यादव मक्का प्रवाह 11 मुद्राएं, कल्लू रावत मक्का प्रवाह 11 मुद्राएं, राकेश वर्मा भनौली 21 मुद्राएं, कमला प्रसाद सेव की प्रवाह 51 मुद्राएं, अमन रावत सेव की प्रवाह 11 मुद्राएं, ललित रावत बेहटा 51 मुद्राएं, अंकित रावत सेव की प्रवाह 11 मुद्राएं, सार्थक रावत सेव की प्रवाह 21 मुद्राएं, बबलू रावत सेव की प्रवाह 21 मुद्राएं, रामदास मक्का प्रवाह 51 मुद्राएं, मनी राम यादव सेव की प्रवाह 51 मुद्राएं, आशीष कुमार यादव सेव की प्रवाह 51 मुद्राएं, विश्वनाथ कोला 21 मुद्राएं, निर्मल वर्मा सेव की प्रवाह 51 मुद्राएं, रमेश चंद्र मौर्य ठेकेदार पेट्रोल टंकी 101 मुद्राएं, दयाराम वर्मा बलछत 51 मुद्राएं, राजा राम वर्मा जैसी राम प्रवाह 21 मुद्राएं, राम अचल मक्का प्रवाह 21 मुद्राएं, सुनील कुमार गोस्वामी जैसी राम प्रवाह 21 मुद्राएं, पवन राजवंशी सेव की प्रवाह 21 मुद्राएं, राम शरण कुरिलपुर 21 मुद्राएं, राम नरेश मक्का प्रवाह 21 मुद्राएं, पंकज यादव एडवोकेट मक्का प्रवाह 51 मुद्राएं, मनी राम जैसी राम प्रवाह 11 मुद्राएं, जितेंद्र कुमार जैसी राम प्रवाह 21 मुद्राएं, अमरदीप वर्मा सेव की प्रवाह 21 मुद्राएं, विष्णु कुमार सेव की प्रवाह 11 मुद्राएं। हमारे इन परम श्रद्धालुओं ने अपना दान सहयोग भगवान के चरणों में सादर समर्पित किया। भगवान कल्याण करें, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगल में परिवार में सुख शांति, काया को निरोगी रखें। तो अपनी बात पर ध्यान दें। जैसे एक माता जी थी और वो जा रही थी अपने पति के साथ यात्रा करने, और जब पहुंची स्टेशन पर, ट्रेन पर बैठने का समय आया
तो जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया यही करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या किया, स्वयं तो बैठ लिए और जैसे बैठे तो अपने झोले को पकड़े और चल दिए, ट्रेन चल दी और मैया जी वहीं खड़ी रह गई। और जब मैया जी वहीं खड़ी रह गई तो वो रो रही है। ट्रेन जब चली गई तो वो रो रही है और रो रही है तो दूसरी जब ट्रेन आई तो टीटी निकला, देवी तुम क्यों रो रही हो, क्या हुआ है? तो माता जी कहती क्या है, हम रो रहे हैं, हमारे पति चले गए। तुम्हारे पति चले गए? कहाँ चले गए तुम्हारे पति? बोली हमारी पति ट्रेन में बैठ करके चले गए। अच्छा तो किस ट्रेन पर गए हैं, कहाँ को गए हैं? उसने सारा बता दिया। बाराबंकी में खड़ी है, लखनऊ गए हैं। तो कहा अच्छा अपने पति का नाम बता दो, अभी हम जाएंगे बता देंगे, शायद वो वहां इंतजार करते हो। लेकिन हमने बताया नाम की सती माता है कलयुग में, पति का नाम नहीं कहती हैं और फिर कुछ भी हो जाए। ये हमारे भारत देश की मर्यादा है कि हमारी माँ बहनें अपने पति का नाम नहीं कहती हैं और मर्यादा का पालन करते हैं। तो कहा नाम बता दो। अब माता जी कह रही नाम बताऊं तो कैसे बताऊं, बगल बगल देखे कोई है नहीं जो हमारे पति का नाम बता दे। कहे कि हम देखते हैं हमारी माँ बहनें जब कहीं जाती हैं, अगर कोई पूछा पति का नाम तो भी कुछ माता जी यहाँ आ जाती है, बगल बगल देखती कोई हुए तो हमारे फलराव पप्पा नाम बता दिए। यहाँ पर भी आते हैं तो सोचती हैं कि हमारे फलाना बप्पा का नाम कोई बता दिए, लेकिन जब नहीं जाने बोलते तो कहीं बिटिया फलाने गांव से आन, गाँव का नाम बोल दियो। पति का नाम कहे तो कैसे कहे, क्योंकि पति का नाम नहीं कहना चाहिए। वैसे वास्तविक बात रामायण के अनुसार पति का नाम कहना भी नहीं चाहिए। तो यही करती है माताएं। और वो माता जी से सब टीटी ने पूछा भैया नाम बताओ माता, तो माता जी नाम नहीं बता रही। टीटी समझदार था, रे मैया बताओ तो क्या नाम है? कहीं टीटी बाबू हम का बताई, हमरे पति का नाम चिरैया माँ। कहीं यूं का या चिरैया माँ, कहीं हाँ हमारे पति का नाम चिरैया माँ। अच्छा उस चिड़िया का नाम क्या है? कहीं हमारे पति का नाम चिरैया माँ। टीटी कहने लगा रे चिरैया माँ तो कुछ नाम तो बताई हो, कावा नाम है? माता जी कहीं रे टीटी बाबू यूं नहीं नाम है। तो का नाम है? बगुला नाम है? नहीं नाम है। गौरैया नाम है? नहीं नाम है। तिलोरी नाम है? नहीं नाम। तो का नाम है? कहीं टीटी बाबू डांटो ना, हमरे पति का नाम चिरैया माँ। अरे कहीं चिरैया माँ है तो बताऊ तो कहीं अरे बताई तो है टीटी बाबू हमरे पति का नाम चिरैया माँ। अरे कहीं ये तो बताओ चिड़िया कैसी होती? कहीं वह चिड़िया हुआ है हरी हरी। अरे हरी हरी हुआ तो हरी नाम तो नहीं नाम, कहीं यूं नहीं नाम है। तो टीटी चतुर था, पढ़ा लिखा समझदार था, टीटी समझ गया। अच्छा वो चिड़िया जब हरी हरी होती तो अंदाज लगाया शायद तोताराम नाम होगा। तोताराम तो नहीं नाम, कहीं बस साहेब हमारे पति का यह है नाम। तो ऐसी ऐसी तो माताएं होती हैं कि पति का नाम नहीं कहती। लेकिन आज के समय में बड़ी चालाक है हमारी माँ बहनें, अपने पति का नाम सब रख लेती है। टिंकू पिंकू सिंचू रिंकू सब रखे अपने अपने हिसाब से, पति का नाम नहीं कहती लेकिन नाम। और हमारी जो बूढ़ी अम्मा हुई तो सब यही वही कहीं कहीं निपटा रही जिंदगी और निपट गए। हाँ लेकिन आज के समय में सब कोई नाम रखे। तो इतनी मर्यादा जब देखा, एक बार विवेकानंद जी ने अपने भारत भूमि की मर्यादा को देखा तो कहा लाओ जा करके हम दूसरे देश में विदेश में बखान करेंगे। एक बार विवेकानंद स्वामी जी अपने भारत भूमि की मर्यादा, अपने माताओं बहनों की मर्यादा को बखान करने के लिए विदेश निकल गए, अमेरिका। जब अमेरिका को पहुंचे तो मन में विचार किया कि यहाँ पर हम अपने भारत देश की नारियों का बखान करेंगे, उनकी महिमा का वर्णन करेंगे। और वहां जब गए तो देखा क्या कि एक पत्नी के पति की मृत्यु हो चुकी थी और उसकी कब्र बन गई थी। और वहां जब गए विवेकानंद स्वामी तो देखा कि अमेरिका में वो पंखा जल रही थी। अब तो उनका मस्तक चकरा गया, उनकी बुद्धि चकरा गई। अरे हम सोचे रहन कि हम आए हैं अपने भारत देश की माताओं बहनों की मर्यादा का यहाँ बखान करेंगे, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं
यहाँ देख रहे हैं कि जो है मरे हुए पति के मरे हुए जो है पति के कब्र पर पंखा जल रही है। विवेकानंद स्वामी जी ने कहा जा करके पूछूं तो यहाँ की कितनी सती नारियां हैं, कितनी सती माता है, देखो तो मरे हुए पति के कब्र पर पंखा जल रही। महाराज गए और पूछा, देवी ये तुम क्या कर रही हो? देवी कहने लगी, बाबा ये कर रहे हो, हमारे पति की एक कब्र है, पंखा जल रहे हैं। कहा तुम इतना प्रेम करती हो, इतना अपने सतीत्व का पालन करती हो कि पति मर चुका फिर भी तुम पंखा जल रही हो। कहे बाबा प्रेम तो करते ही हैं, लेकिन हमारे यहाँ की नियम है, मर्यादा है कि जब तक पति की कब्र ना सूखे तब तक दूसरा पति नहीं किया जाता है। तो ये मर चुके हैं, हम सोची इनकी कब्र सुखाए में टाइम लगी तो हम पंखा जल रहे, जितनी जल्दी सुखाए हमारे दूसरा बिहार हुआ, दूसरे पति मिले। विवेकानंद जी ने कहा ठीक है, हमारे भारत देश जैसी मर्यादा और सती माता किसी भी देश में हो ही नहीं सकती। तो हमारे देश की माताएं बड़ी मर्यादावंत हैं, बड़ी ही महिमा का इनके बखान होता है। तो अब ये भी यही काम भगवान श्री रामचंद्र जी ने किया कि ऐसा ना हो कि जानकी छूट जाए और जानकी यहाँ भटकती रह जाए और हम गंगा नदी से पार हो जाए। पहले मैया को बिठाया, फिर भगवान श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण को और स्वयं चढ़े, फिर गोनिषाद को चढ़ाया। भगवान नैया पर बैठ ली, केवट मंद मंद गति से नैया को चला रहा है, क्योंकि गंगा मैया भी बड़े धीरे धीरे मंद मंद गति से बह रही है, क्योंकि नैया में भगवान बैठे। केवट गाना बजाना शुरुआत कर दिया और बड़ी मधुर मधुर स्वर में अपने गीतों को गा रहा है कि मोरी नैया माए भगवान सरिता धीरे बहो, मोरी नैया माए भगवान सरिता धीरे बहो। धीरे बहो धीरज धरी के बहो, धीरे बहो धीरज धरी के बहो, मोरी नैया महा मोरी नैया माए भगवान सरिता धीरे बहो। नाव बनी है काहन की मोरी नाव बनी है, काहन की नाव बनी है, अरे काहन की पतवार सरिता धीरे बहो। मोरी नैया में आए भगवान सरिता धीरे बहो। काठ की मोरी नाव बनी है, काठ की मोरी नाव बनी है, काठ की मोरी नाव बनी है, रेशम की पतवार सरिता धीरे
सोतऊ बैठई मोरी नैया सरिता धीरे बहो नैया में आए भगवान सरिता धीरे बहो मोरी नैया में आए भगवान सरिता धीरे बहो राम जी बैठई मोरी नैया राम जी बैठई मोरी नैया राम जी बैठई मोरी नैया सीता खेवन हाथ गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में आए भगवान सरिता धीरे बहो मोरी नैया में आए भगवान सरिता धीरे बहो धीरे बहो सरिता धीरे बहो धीरे बहो सीता धीरे बहो मोरी नैया में बैठे भगवान गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में बैठे भगवान गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में बैठे भगवान गंगा मैया धीरे बहो मोरी नैया में आए भगवान गंगा मैया धीरे बहो। आज केवल बड़े मधुर मधुर गीतों को गाते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी मैया जानकी और भैया लक्ष्मण गुह निषाद के समेत नैया को पार किया। आज जब भगवान नैया से उतरे गंगा नदी के किनारे प्रभु मन में विचार करते हैं उतरी ठाढ़ी भय सुर शरीरे ना राम सिया राम गुह लखन समेत। उतरने के समय भी यही चतुराई किया प्रभु श्री रामचंद्र जी सिए राम गुह लखन समेता। प्रथम जानकी माँ को उतारा, फिर भगवान राम उतरे, फिर गुह निषाद और फिर अंत में भैया लक्ष्मण उतरे। यही करना चाहिए सदैव। अगर आपके साथ में नारी है तो प्रथम सुरक्षा नारी की करें, यही धर्म है। भगवान श्री रामचंद्र जी जब उतरे तो मन में विचार किए, केवट भगवान के चरणों में गिर गया। केवट उतरी दंडवत कीना प्रभु सकुच यही नहीं कछु दीना। केवट उतरी दंडवत कीना
धाम, केवट उतरी दंडवत की धाम, प्रभु सकुच नहीं यही कछु की धाम। भगवान जैसे नैया से उतरे, केवट चरणों में भक्तों लाठी की भांति गिर गया। भगवान उठाए, भगवान मन में सोच रहे, रे ये तो चरणों में पड़ा है और मुझे इसको कुछ उतराई देनी चाहिए। भगवान मन में सोचे, प्रभु सोचे नहीं यही कछु दीन्हा। माँ जानकी पति की भावना को समझने वाली, पिया सिया जो जानकी माँ जी है, पिया ही है कि सिया जान निहारी, मणि मुंदरी मन मुदित उतारी। जानकी माँ हाथ में अपने मुद्रिका पहनी थी, अंगूठी को पहन रखा था। देखा स्वामी संकोच करते हैं कि मेरे पास कुछ है नहीं उतराई देने के लिए। पति की भावना को समझ गई जानकी माँ, तुरंत अपनी मुद्रिका को उतार दिया। स्वामी लो इसको केवट को उतराई दे दो, यही धर्म होना चाहिए। इसी को कहते हैं धर्म, कि सुख दुख में शामिल होने का नाता होता है पति पत्नी का। सुख दुख में शामिल होने का नाता है। भावना को एक दूसरे को समझना चाहिए। पति की जरूरत हो तो पत्नी से कहना ना पड़े। अगर पति को कोई दर्द दिक्कत मजबूरी है और पत्नी के पास है व्यवस्था, तो फिर पति को मांगना ना पड़े, पत्नी दे दे, तब तो जानो प्रेम है। और पत्नी को जरूरत हो और फिर पति के पास हो व्यवस्था और पत्नी को ना दे, तो समझ लो प्रेम नहीं, ये अगले जन्म का निपटारा कर रहे हैं इस जन्म में। पति पत्नी में प्रेम नहीं तो समझ लो फिर कोई तरीके से निपट रहा, इसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि पति पत्नी के संयोग का अर्थ है प्रेम। दोनों पार्टी में प्रेम होना चाहिए, दोनों में आपस। क्योंकि पति पत्नी को बताया गया है, भगवान भोलेनाथ शंकर जी ने पति पत्नी के प्रेम को प्रकट किया है। एक रूप भगवान भोलेनाथ जी ने दिखाया जिसको कहते अर्धनारेश्वर भगवान। पति का अधिकार पत्नी के आधे अंग में और पत्नी का अधिकार पति के आधे अंग में। फिर इसमें सुख दुख पड़ जाए तो साथ छोड़ने की क्या जरूरत है, बराबर निपटना चाहिए। जानकी मैया ने पति को कहना भी ना पड़ा, पति की इच्छा को समझ गई, भावना को समझने वाली जानकी मुद्रिका को उतारा, स्वामी से उतराई में दे दी। और यही धर्म है, यही धर्म होना चाहिए। स्वामी ने मुद्रिका को ले लिया, केवट को देना चाहा। केवट कहने लगा, प्रभु किस चीज की उतराई, किस चीज की उतराई, नैया किसकी पार किया स्वामी। भगवान कहने लगे, नैया तो भैया तुम्हारी पार हुई है और पार हम आए हैं। तो केवट कहने लगा, नाथ फिर उतराई किस चीज की, क्योंकि जैसे हम वैसे तुम नाथ। कि मजदूरी कहीं मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया, मजदूरी कहीं मजदूरों से। मल्लाह कहीं मल्लाहों से नाच, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाह ही लेते हैं भैया।
अरे आप मेरे यहाँ आए तो मैं आपसे मजदूरी ले लूं। मैंने जो काम था वो कर दिया नाथ, मुझे किस चीज की मजदूरी। बस नाथ याद रखना कि जिस प्रकार से हमने आपको बिठा करके नैया में पार कर दिया, उसी प्रकार से मैं भी आऊं। मेरा भी समय आए तो नाथ मुझे भवसागर से आप पार कर देना। और रही बात उतराई देने की, तो नाथ इस वक्त मैं उतराई नहीं लूंगा। और उतराई की बात है नाथ, तो याद रखो कि फिरत बार नाथ जो देगा, सही प्रसाद में शीस धर लेगा। फिरत बार नाथ मोहि देवा, फिरती बार नाथ मोहि देवा, सोई प्रसाद मैं शीस धरि लेवा। अगर बात रही देने की तो बड़ा चतुर सुजान केवट है। भगवान से कहता जाओ नाथ और 14 वर्ष की यात्रा पूरी करके पुनः मेरे ही घाट पर फिर आना, और जो कुछ भी आप लौटते वक्त मुझे देंगे उतराई के रूप में मैं प्रसाद समझ करके नाथ अपने शीश पर धारण कर लूंगा। भगवान को बड़ी चतुराई के साथ केवट ने अपनी गंगा नदी से विदा किया। भगवान मैया भैया के साथ में चल देते हैं, और जब चल देते हैं आगे जा करके भगवान भारद्वाज मुनि से मिलन होता है। भगवान वहीं पर कुछ सत्संग करते हैं। अरे भैया हैं लाल जी यादव कथावाचक, कौशल के बड़े भाई 51 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादर समर्पित किए। भगवान कल्याण करें, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं के मंगल में परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी बने। भगवान जाकर के भारद्वाज मुनि महाराज से मिलने के बाद वाल्मीकि की कुटिया पर आते हैं। वाल्मीकि जी की कुटिया पर जब आते हैं भगवान, वाल्मीकि महाराज से बोलते हैं मुनिवर मुझे रहने का कोई सुंदर स्थान बताओ जहां पर मैं अपना समय व्यतीत कर सकूं। वाल्मीकि महाराज मुस्कुरा पड़े, नाथ आप मुझसे रहने का स्थान पूछ रहे हैं? अरे आप मुझे ये बताओ कि किस स्थान पर आप नहीं हो नाथ, क्योंकि जिस स्थान पर भगवान तुम नहीं हो नाथ, तुम नहीं हो वो स्थान ही नहीं है। और बात बिल्कुल सत्य, जहाँ पर भगवान नहीं, जिस चीज में भगवान नहीं वो चीज ही संसार में नहीं। हरि व्यापक सर्वज्ञ समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। नाथ आप तो सब में विराजमान हैं, कौन ऐसी चीज है जिसमें नाथ आप नहीं हो? कड़ कड़ में विराजमान होने वाले नाथ आप मुझसे रहने का स्थान पूछ रहे हैं। जिस चीज में भगवान नहीं उस चीज फिर संसार में नहीं। जैसे सुंदर सा शरीर है, इसमें कौन बोल रहा है? ईश्वर, यही भगवान है जो बोल रहा है। और जिस दिन ये भगवान नहीं होता है, उदाहरण के लिए समझो फिर इस शरीर का ठिकाना कितनी देर संसार में रहता है? बहुत से ज्यादा, बहुत ज्यादा 12 घंटे। फिर इसके बाद इसका ठिकाना नहीं है संसार में, क्योंकि इसमें भगवान नहीं। तो नाथ आप किस चीज में नहीं मुझे बता दो। लेकिन आप मेरी बड़ाई के लिए मेरा मान बढ़ाया, आपने मुझसे रहने का स्थान पूछा। नाथ मैं आपको बताता हूँ कि चित्रकूट गिरि कराऊ निवासु, चित्रकूट गिरि कराऊ निवासु, कहाँ तुम्हार सब भांति सुबासु।
भगवान को जब वाल्मीकि महाराज बताते नाथ जा करके आप चित्रकूट में अपना समय बिताएं। भगवान चल देते हैं चित्रकूट की तरफ अपना समय बिताने के लिए। और इधर जिस सुमंत को राघव ने गंगा नदी से वापस किया वक्त पुनः फिर अयोध्या की तरफ कथा लौट जाती है। अब जो सुमंत को भेजा था राघव ने कि जाओ मंत्री जा करके मेरी मैया के चरणों में मेरा प्रणाम कहना। आज भक्तों वो सुमंत 3 दिवस बीत गए लेकिन वो नगर अयोध्या को ना पहुंचा। एक वृक्ष के नीचे खड़ा मन में विचार कर रहा है, हे सुमंत तू कितना बड़ा अभागी निकला। जिस राजा के राजकुमार को तू कभी घोड़ों पर बिठा करके सुंदर श्रृंगार करवा करके नगर का भ्रमण कराता था, आज तू उसी राजकुमार को उसी होने वाले अयोध्या के राजा को तूने वन में छोड़ दिया। इतना बड़ा अभागी पापी निकला। इस बात को सोच करके सुमंत भक्तुर मार्ग में खड़ा विचार कर रहा। जो घोड़े भगवान को लेकर के गए थे गंगा नदी तक छोड़ने के लिए, आज वो घोड़े भी रो रहे हैं। भगवान राम चित्रकूट तो पहुंच गए लेकिन भगवान को भी अश्रुधारा बह रही। गोस्वामी जी कहते हैं जब जब राम अवध सुधि करई तब तब भरी बिलोचन भरई। भगवान जब जब अयोध्या की सुध करते हैं चित्रकूट में चुप चुप करके रोते हैं, क्योंकि भगवान मन में विचार करते मैं घर का मुखिया और मैं मैया भैया के साथ में हूँ, अगर मैं रो दिया तो फिर लक्ष्मण और जानकी की क्या दशा होगी। भगवान चुप चुप करके रोते। और ये भैया जी हैं लाल जी यादव कथावाचक। लाल जी यादव कथावाचक के पुत्र कौशल के भतीजे आदेश सिंह कथावाचक 51 मुद्राएं ननकुपुरवा की तरफ से भगवान के चरणों में सादर समर्पित हुई। भगवान कल्याण करें, सदैव भंडार भरे, मनोकामनाओं की मंगलमय, परिवार में सुख समृद्धि, काया को निरोगी बनाए। आज सुमंत बिलक बिलक करके फूट फूट करके रोता है। वक्त रात्रि के समय शाम के समय